जब खामोशी अपनी कहानी बोलने लगती है, जिंदगी में एक वक्त आता है जब इंसान बोलना बंद कर देता है। ना इसलिए कि उसके पास शब्द नहीं बचे, पर इसलिए कि उसके शब्दों की वैल्यू किसी और के लिए कभी बनी ही नहीं। खामोशी एक दर्द नहीं होती, खामोशी एक डिसीजन होता है। एक ऐसा डिसीजन जो इंसान को अंदर से बदल देता है। और जब बदलाव होता है तो रिश्तों का पूरा इक्वेशन ही बदल जाता है। स्टोइसिज्म कहता है, Silence is the moment where truth finally becomes clear. आज हम उसी ट्रूथ की बात करेंगे। कदर कब होती है? कदर तब होती है जब कोई चला जाता है। प्यार तब समझ में आता है जब वो प्यार मिलना बंद हो जाए। एफर्ट तब दिखाई देता है जब एफर्ट रुक जाए। लोग तभी समझते हैं कि उनका साथ देने वाला, सुनने वाला, उन चले दिन में उनका सहारा बनने वाला कितना वैल्यू रखता था। लेकिन जब तक उन्हें समझ आता है इंसान बदल चुका होता है और एक बार दिल का डायरेक्शन बदल गया तो वापस नहीं आता। ये जीत या हार नहीं, ये सबक है। स्टोइक फिलॉसफी का रूल है, देयर इज नो विनिंग और लूजिंग, ओनली लर्निंग। इसमें कोई जीतने वाला नहीं, कोई हारने वाला नहीं। सिर्फ दो लोग हैं, एक जो कद्र नहीं कर पाया और एक जो खामोश हो गया। खामोशी कभी ईगो नहीं होती। खामोशी वो पल होता है जब इंसान समझ जाता है कि जिंदगी में इज्जत, एनर्जी और इमोशंस कहाँ खर्च करने चाहिए और कहाँ नहीं। खामोशी का मतलब रिस्कदारी नहीं। लोग अक्सर समझ लेते हैं कि अगर कोई चुप हो गया तो वो वीक होगा, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है साइलेंस इज एन अपग्रेड, नॉट अ वीकनेस। जब इंसान बोलता है तो वो समझाना चाहता है, जब इंसान समझाता है तो वो रिश्ता बचाना चाहता है, और जब इंसान चुप हो जाता है तो वो सब छोड़ चुका होता है। खामोशी एक रिश्ते का एंड नहीं, बल्कि एक नए इंसान का बिगिनिंग होता है। रिग्रेट सबसे पहले किसको आता है? रिग्रेट उन्हें सबसे पहले आता है जो सब कुछ मिलने के बावजूद वैल्यू नहीं दे पाए। वो रातों को सोचने लगते हैं, मैंने क्यों इग्नोर किया, मैंने क्यों लाइटली लिया, मैंने उस एनर्जी को समझा क्यों नहीं, मैंने उसकी प्रेजेंस को सीरियस क्यों नहीं लिया। लेकिन रिग्रेट का एक प्रॉब्लम है, वो हमेशा वक्त के बाद आता है और वक्त किसी के लिए रुकता नहीं। रिश्ता कब टूटता है? रिश्ता मिसअंडरस्टैंडिंग से नहीं टूटता, गलत फहमियों से नहीं टूटता, थोड़ी सी दूरी से भी नहीं टूटता। रिश्ता टूटता है जब इंसान बोलना बंद कर देता है, क्योंकि झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, डिफरेंसेस ये सब इस बात का साइन होते हैं कि दोनों अभी भी रिश्ता बचाना चाहते हैं। लेकिन जब बात करना, समझाना, रूठना, मनाना सब रुक जाए तो रिश्ता जिंदा नहीं रहता। कैसे बचाया जा सकता है? 1. अवेयरनेस। आज को समझो, जो तुम्हारे पास है उसकी वैल्यू आज ही करो, कल किसी ने नहीं देखा। 2. बैलेंस। हद रखो ना इतना प्यार की सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाए, ना इतनी दूरी की रिश्ता चला जाए। 3. क्वालिटी कम्युनिकेशन। बोलना इजी है, समझना डिफिकल्ट और फील करना और भी डिफिकल्ट। 4. डेली रिफ्लेक्शन। रोज अपने आप से पूछो, टुडे डिड आई वैल्यू द पर्सन हु वैल्यूज मी? 5. लर्न बिफोर लूजिंग। समझदार वो नहीं जो गिर के सीखे, समझदार वो है जो गिरने से पहले सीख ले। स्टोइक रियलिटी चेक। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, लॉग अनप्रेडिक्टेबल है, रशीदा अनप्रेडिक्टेबल है। स्टोइक ट्रूथ ये कहता है, द वाइज प्रोटेक्ट बिफोर ब्रेकिंग, द फूलिश रियलाइज आफ्टर ब्रेकिंग। जो आज तुम्हारे साथ खड़ा है वो कल हो भी सकता है और नहीं भी। इसलिए वैल्यू बिफोर लूजिंग, respect before regret, care before silence. खामोशी का रियल मीनिंग। खामोशी का मतलब इग्नोर नहीं, खामोशी का मतलब गुस्सा नहीं, खामोशी का मतलब ईगो नहीं, खामोशी का मतलब एनर्जी प्रोटेक्ट करना, पीस प्रोटेक्ट करना, दिल थक चुका है ये एक्सेप्ट करना। और जब इंसान पीस चूज कर लेता है तो वो किसी के लिए वापस नॉइज नहीं बनता। This is stoic reality. The final truth. दिल टूटता नहीं, एक्सपेक्टेशंस टूटी है। रिश्ता खत्म नहीं होता, पेशेंस खत्म होता है। इंसान नाराज नहीं होता, इंसान थक जाता है। और थके हुए दिल से ज्यादा डेंजरस कुछ नहीं होता, क्योंकि उस दिल ने सबसे लिया
और अब सिर्फ शांति चाहिए। अगर तुमने ये पूरा स्क्रिप्ट सुना तो कमेंट में एक बात जरूर बताओ, क्या खामोशी ने कभी तुम्हारी जिंदगी बदली है? लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही स्टोइक ट्रूथ्स रोज तुम तक पहुंचते रहे। तब तक जाग जाओ, कदर करो और खामोशी के अर्थों को समझो। धन्यवाद।